राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, 1 दिसंबर से जो है मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो गया है। मार्गशीर्ष हिंदू पंचांग का 9वां महीना होता है। इस महीने को अग्रहायण या अगहरण का महीना भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष का यह महीना जो है 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक को रहने वाला है। इस महीने को दोस्तों है जप तप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम महीना माना जाता है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष फलदायी होता है। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, माशान्नमम मार्गशीर्षोड़म सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष प्रारंभ किया था। इसी माह में कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर प्रदेश की रचना की थी। इसीलिए इस मास में महोत्सव का आयोजन भी होना चाहिए। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह में मिलने वाले होते हैं ये लाभ। इस माह के लिए मंगल कार्य विशेष फलदायी माने जाते हैं। इस महीने में संतान के लिए वरदान बहुत ही सरलता से मिलता है। साथ ही साथ चंद्रमा में अमृत तत्व की भी प्राप्ति होती है। और इस महीने में कीर्तन करने का फल जो है अमोघ्य प्राप्त होता है। दोस्तों, मार्गशीर्ष के महीने में प्रतिदिन स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और संध्या के समय भजन कीर्तन करना भी बहुत ही फलदायी माना जाता है। मार्गशीर्ष मास में पूजा के दौरान भगवान विष्णु जी को तुलसी का पत्ता अर्पित करने से भी भगवान विष्णु जी की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। और नदी में स्नान करना चाहिए और जो है श्री कृष्ण का स्मरण व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आपको नहाने के पानी में रोजाना एक काम करना चाहिए कि नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर इस महीने में अवश्य ही स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके घर में सुख समृद्धि जो है मिलती रहेगी। दोस्तों, इस महीने के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मार्गशीर्ष मास उनका ही स्वरूप है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास में नदी स्नान करने से मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। और दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा था कि मार्गशीर्ष मास में यमुना नदी में स्नान करने से व्यक्ति को उनको प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि तभी से मार्गशीर्ष मास में नदी स्नान की परंपरा भी आरंभ हुई थी। जानते हैं दोस्तों, माना जाता है कि इस माह में भगवान श्री कृष्ण के पूजन और गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। और दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस मार्गशीर्ष मास के महीने में आपको कौन से उपाय जो है करने चाहिए। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह में प्रतिदिन नियमित रूप से सुबह को स्नान करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष तथा भगवत गीता का पाठ आपको अवश्य ही करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ति होगी और साथ ही सभी जाने अनजाने में हुए पापों के भी सारा पापों का नाश होता है। और ऐसे ही दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने के बारे में सव्य श्री कृष्ण जी ने कहा कि यमुना में स्नान का महत्व बताया जाता है। इसलिए अगर संभव हो तो इस महीने में एक बार यमुना नदी में स्नान करें तथा श्री कृष्ण की पूजा अवश्य करें। ये बहुत ही अत्यंत शुभ फलदायी मानी जाती है। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी का ही प्रिय स्वरूप है। इसलिए इस माह में भगवान विष्णु जी की पूजा आपको अवश्य ही करनी चाहिए। एवं जल के साथ भोग में उनको तुलसी पत्र अर्पित करनी चाहिए। साथ ही सव्य भी आपको ग्रहण करनी चाहिए। और दोस्तों, ऐसे ही शंख भगवान विष्णु जी के बहुत ही अत्यंत प्रिय होती है। इसलिए इस मार्गशीर्ष महीने में शंख की पूजा करें। उसमें गंगा जल भरकर भगवान श्री कृष्ण की चारों ओर घुमाएं। पूजा संपन्न हो जाने के बाद उस जल से अपने पूरे घर में छिड़काव करें। इससे सकारात्मक का संचार होता है, जिससे परिवार में सुख शांति जो है बनी रहती है। और दोस्तों, मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा के साथ एक विशेष मंत्र का जाप करने से ही जो आपके सारे काम जो है बनते चले जाते हैं। साथ ही अपने गुरु को प्रणाम करें। इसके साथ ही कार्य में आने वाली सारे बाधाएं अड़चनें दूर होती हैं। वह आपको हर काम में सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, मंत्र है ओम दामोदराय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, इस मंत्र का जाप अगर आप मार्गशीर्ष के महीने में करते हैं तो आपको हर काम में सफलता अवश्य ही मिलने लगती है। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर आप जो है मार्गशीर्ष के महीने में किसी भी दिन अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इस एक चीज़ का छिड़काव करते हैं तो दोस्तों, आपको धनवान बनने से जो है कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों उस चीज़ के बारे में। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा धन पाने की चाहत रखता है। ऐसे में वो दिन रात मेहनत भी करता है।
किंतु सब कुछ करने के बावजूद जो है उस व्यक्ति को मनचाहा फल नहीं मिल पाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है दोस्तों भाग्य। यदि भाग्य में लिखा हो तो बिना किसी खास मेहनत या हुनर के भी इंसान माला माल बन जाता है। वहीं अगर भाग्य ही खराब हो तो बड़ा से बड़ा करोड़पति भी रोड पर आ जाता है। इस स्थिति में सबसे बड़ी भूमिका माँ लक्ष्मी जी निभाते हैं। माँ लक्ष्मी जी को धन की देवी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी का निवास होता है वहाँ धन और अन्न की कभी कोई कमी नहीं होती है। इतना ही नहीं, माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से घर में धन की भी आवक बढ़ जाती है। ऐसे में दोस्तों सवाल तो एक ही उठता है कि माँ लक्ष्मी जी को अपने घर पर कैसा बुलाया जाए, ऐसा क्या करें कि लक्ष्मी जी हमारे घर पर पधार जाएं। इन सभी सवालों का आज हम आपको जवाब देने वाले हैं। वैसे तो लक्ष्मी जी को घर आमंत्रित करने के कई सारे उपाय हैं, जैसे लक्ष्मी जी की आराधना करना, घर में साफ सफाई रखना, माँ को सच्चे मन से याद करना और माँ के नाम का उपवास रखना। हालांकि इन सभी के साथ एक उपाय ऐसा भी है जिसे आपने यदि कर लिया तो माँ लक्ष्मी जी आपके घर में जल्द से जल्द पधारेगी। इस उपाय के तहत आपको अपने घर की मुख्य दरवाजे पर एक खास तरह की चीज़ का छिड़काव करना होगा। दोस्तों ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि घर में प्रवेश मुख्य द्वार से ही होता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी भी इसी रास्ते से होकर घर में प्रवेश करती हैं। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप घर के मुख्य द्वार में अधिक से अधिक पॉजिटिव एनर्जी हो, वहाँ किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, अन्यथा माँ लक्ष्मी जी जो है दरवाजे से ही लौट जाती है। यकीन है दोस्तों, ऐसा तो कोई चाहता नहीं है कि माँ लक्ष्मी जी जो है दरवाजे से ही लौट जाए। तो इसलिए आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अगर आप एक चीज़ का छिड़काव कर देते हो तो नकारात्मक का नाश होगा और अधिक से अधिक पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में और सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। और यही पॉजिटिव एनर्जी माता लक्ष्मी जी को आपकी ओर आकर्षित करके घर की ओर लाएगी। तो दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो है हल्दी के पानी का छिड़काव करना होगा। इस पानी को बनाने के लिए आप सामान्य पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला दीजिए और फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। यदि गंगा जल ना हो तो आप हल्दी का पानी मिला के कुछ समय के लिए उस पानी को माता लक्ष्मी जी के आगे रख दें। लक्ष्मी जी की आरती करें, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं, एक देसी घी का दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी जी की आरती करें। उसके बाद दोस्तों वो पवित्र जो है हल्दी पवित्र हो जाएगी, फिर उसे पानी में मिलाकर मुख्य द्वार पर हल्दी का छिड़काव करें। इससे दोस्तों तमाम तरह की नेगेटिव एनर्जी खत्म होती, बुरी शक्तियाँ खत्म होगी और आपके घर में हमेशा से वो जो भी परेशानियाँ थी वो खत्म होगी और आपके घर में पॉजिटिविटी एनर्जी के कारण माता लक्ष्मी जी जो है आपके घर की ओर जरूर पधारेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मार्गशीर्ष के महीने में किसी भी दिन हल्दी के पानी का छिड़काव अपने घर के मुख्य दरवाजे पर करते हो तो माता लक्ष्मी जी आपके घर पर जरूर आती हैं। और या फिर मार्गशीर्ष के महीने में किसी भी दिन घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का भी छिड़काव करते हो या फिर घर के आगे रूंगा जो होता है गुलाल छिड़कते हो या फिर रंगोली बनाते हो तो भी माता लक्ष्मी जी आपके घर पर जरूर पधारें।